हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि 65th बीपीएससी में जो अवेलेबल पोस्ट है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो पहले पोस्ट प्रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी 65th में कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है। तो देखिए, इसमें पहला नंबर पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है जिसमें टोटल 30 सीट्स हैं। उसके बाद बिहार उपाधीक्षक अर्थात डीएसपी का 62 पोस्ट है। तो इस बार डीएसपी के काफी पोस्ट अवेलेबल है। और जिला समादेष्टा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के 6 पोस्ट अवेलेबल है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद्य एवं निषेध उत्पाद विभाग, तो इसमें जो है अवर रजिस्ट्रार, ज्वाइंट अवर रजिस्ट्रार का पोस्ट अवेलेबल है। इसमें 5 पोस्ट है। उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर, तो इसमें जो है 46 पोस्ट है। तो काफी पोस्ट है इसमें। अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 46 पोस्ट है। उसके बाद जिला नियोजन पदाधिकारी के श्रम संसाधन विभाग के अंदर आता है ये, इसमें 9 पोस्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, तो इसका सिर्फ 1 पोस्ट अवेलेबल है। बिहार शिक्षा सेवा, ये भी एक अच्छा पोस्ट है। इसमें देखिए 72 पोस्ट अवेलेबल है। तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी अर्थात रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 110। तो सबसे ज्यादा जो है 110 पोस्ट ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए अवेलेबल है। उसके बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, तो इसमें 11 पोस्ट अवेलेबल है आपके लिए। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर में 19 पोस्ट है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, तो ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के लिए 14। उसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग 20 पोस्ट। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करेंगे, तो इसमें 18 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट है 423। आउट ऑफ दिस 423, 118 आर रिजर्व फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके फाइनल सिलेक्शन और आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको मिलने वाले सर्विसेज के लिए। तो यह हमेशा हमेशा याद रखें कि पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे ढंग से भरें। जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कितने सीट्स अवेलेबल हैं, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी क्या चॉइस है, सबको ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले मेरे ख्याल से वैसे विद्यार्थी जो नए हैं और जो पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ते हैं उनसे, जो आपके टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। जो कैंडिडेट्स पहले पोस्ट प्रेफरेंस भर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। और सबसे कंसल्ट करने के बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। लेकिन हाँ, कंसल्टेशन तो सबसे आप करें, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस अल्टीमेटली आपका खुद का पर्सनल चॉइस रहेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में देखिए, हर पोस्ट के साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हर पोस्ट के साथ क्या एस्पेक्ट एसोसिएटेड है और किन चीजों को ध्यान में रख के आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो 65th बीपीएससी पोस्ट प्रेफरेंस में आपको किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, बेसिस ऑफ प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, हर पोस्ट के साथ पावर, सोशल रेपुटेशन, साथ ही साथ क्या पे मैट्रिक्स है। कुछ पोस्ट आपके जो है यहाँ पे लेवल 9 के हैं, कुछ यहाँ पे लेवल 9 और लेवल 7 के हैं। लेवल 6 का कोई पोस्ट नहीं है। तो देखिए, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो आपको जिन बातों का ध्यान रखना वो है कि पोस्ट के साथ एसोसिएटेड कितना पावर है, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल रेपुटेशन कितना है। उसके बाद क्या पे मैट्रिक्स है, जैसे लेवल 9 है, लेवल 7 है। और उसके बाद आप कैसे जॉब में आपको ज्यादा बेटर सेटिस्फैक्शन होगा, आप कहाँ ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद 5वां फैक्टर है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो इन 5 फैक्टर को देखिए, हर जॉब के साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस का डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम। तो पोस्ट प्रेफरेंस जब आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भरते हैं तो ये चीज याद रखें कि ये बिहार में सबसे टॉप का जॉब है। तो अगर आप कम एज में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जा रहे हैं, सपोज आप 25 और 30 के नीचे जा रहे हैं, तो आप काफी ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं इसमें, डिप्टी सेक्रेटरी और
ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह तक भी आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन आप एक चीज इसमें जो ड्रॉबैक है आज के दिन में, कि जब आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाते हैं तो देखिए इसमें एक लिखा हुआ है एसडीएम, लेकिन वास्तव में एसडीएम का पोस्ट अभी आपको नहीं मिलता है। पिछले 10 वर्षों के पहले जिन लोगों ने भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी ज्वाइन किया वो भी अब एसडीएम के पोस्ट पे नहीं गए हैं। तो मैक्सिमम आपको एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डीसी अर्थात सीनियर डिप्टी कलेक्टर वरीय उपसमाहर्ता के रूप में जिला में, कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको असिस्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको रिपोर्ट करना रहता है। वो जिला के अंदर डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको आपको हेड करने के लिए देते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आप डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में रहिएगा, सारे जिले का चीजें जो है आपके द्वारा जो है कहीं ना कहीं उसमें एसोसिएटेड रहेंगे आप। तो ये एक एडवांटेज है सीनियर डीसी का, और इसमें प्रमोशन एवेन्यूज भी बेटर हैं। तो एक नंबर पे आप बिहार प्रशासनिक सेवा रख सकते हैं। किंतु अगर आपको पुलिस सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्यादा पसंद है, तो आप एक नंबर पे बिहार पुलिस सर्विसेज और दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम रख सकते हैं, क्योंकि दोनों पुलिस सर्विसेज है, दोनों यूनिफॉर्म सर्विसेज है, और पहले दिन से ही आपको इसमें ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी। ऑफिसर फीलिंग का मतलब आपको इंडिपेंडेंट चार्ज और आपको गाड़ी वगैरह उन सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी अच्छा पोस्ट है। बेसिकली ये जितने भी बिहार में होमगार्ड हैं उन सभी का मुख्य रहते हैं, प्रमुख रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। तो सारे होमगार्ड वगैरह इनके द्वारा उनको ड्यूटी अलोकेट किया जाता है। तो डीएम वगैरह, एसपी वगैरह आपके साथ डायरेक्ट टच में रहेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अच्छा पोस्ट है। उसके बाद आप तो ये आप दोनों पोस्ट के बीच में आपका एक पर्सनल चॉइस होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को इन्फॉर्म सर्विसेज बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पुलिस सर्विसेज में जाना ही नहीं है, तो फिर ये दोनों पोस्ट बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ब्लॉक लेवल के जो पोस्ट है उनसे ऊपर। अब नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर पे, तो सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, यह एक अच्छा पोस्ट है। बिहार में इसकी काफी प्रतिष्ठा है, और चूंकि आप रेवेन्यू जनरेशन में आपका योगदान रहता है तो आपको एक बेटर पोजीशन है। साथ ही साथ ये एक ऑफिशियल ड्यूटी है। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले को जितना आपको 24/7 एक तरह से वो ड्यूटी में रहते हैं, वैसे आपको नहीं रहना है। आपको एज कम्पेयर टू देम आपको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम के द्वारा दी जाएगी। आप अपना ऑफिशियल काम करेंगे, अपने विभाग से संबंधित काम करेंगे, और आपका एक ऑफिस आवर में काम करना होगा। तो उस हिसाब से एक अच्छा पोस्ट है। वीमेन कैंडिडेट अगर वो चाहें तो इस पोस्ट को एक नंबर पे भी रख सकती हैं, पर फिर भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक नंबर पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव को ही रखें, क्योंकि इसमें प्रमोशन एवेन्यूज बहुत बेटर है इससे, और सोशल रिकॉग्निशन तो है ही। अब देखिए 4 पोस्ट है यहाँ पे, जो 2 पोस्ट लेवल 7 के हैं। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। इन चारों में देखिए नगर विकास, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी और बिहार शिक्षा सेवा। इन चारों के बीच में देखिए आपको पर्सनल चॉइसेस करने होंगे। इसमें 2 पोस्ट बिहार एजुकेशन सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं और लेवल 9 के पोस्ट हैं। बट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल एजुकेटिव ऑफिसर ये दोनों लेवल 7 के पोस्ट हैं। किंतु अगर आप देखें तो आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनको बीडीओ का चार्ज जनरली बिहार में दिया जाता है, तो आपका सोशल रिकॉग्निशन उन दोनों लेवल 9 के पोस्ट जो मैंने आपको बताया, बिहार एजुकेशन सर्विसेज और बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, उससे बेटर आपका जो है सोशल रिकॉग्निशन रहेगा। सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स प्रखंड स्तर पे आप जो है इस प्रकार से आपको बिहार में, अगर आप ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपका सोशल रिकॉग्निशन नो डाउट बहुत बेटर रहेगा एक जिला संख्यक कल्याण पदाधिकारी या बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग, प्रशासन संवर्ग वाले पदाधिकारी से। लेकिन हाँ, ये ग्रामीण विकास पदाधिकारी में आज के दिन में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जो जितने भी आरडीओ हैं वो थोड़े से इस बात को लेकर शिकायत भी करते हैं कि हमारे कैडर में जितना वर्कलोड है, जो काम हम करते हैं उस हिसाब से हमें लेवल 7 दिया गया है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं कि अपनी इस सेवाओं को वो बेहतर करवा सके। लेकिन सिमिलरली देखिए, अगर आप देखें तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी भी एक अच्छा पोस्ट है।
एक एडवांटेज नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ यह है कि आपकी पोस्टिंग जो है एक टाउन में ही होगी, कम से कम छोटा टाउन भी हो तो टाउन में होगी। नगर कार्यपालक पदाधिकारी का काम बेसिकली जो भी नगर पंचायत होते हैं, नगर पंचायत के जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं वो सारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। तो एक तरह से आप समझ लें कि ये नगर पंचायत या नगर परिषद के लिए एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ का जो रोल है वही नगर कार्यपालक पदाधिकारी निभाते हैं, किंतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी का रोल बीडीओ का रोल कहीं ना कहीं नगर कार्यपालक के पदाधिकारी के रोल से बहुत बड़ा है, ब्रॉडर है, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन सब कुछ देखना रहता है। एक तरह से ब्लॉक के वो हेड है, आप कहें तो ब्लॉक का डीएम है वो बीडीओ। लेकिन असुविधा यह है कि उनकी पोस्टिंग ब्लॉक में होती है, तो ब्लॉक कई बार आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफी दूर होता है, तो ये एक असुविधा है। लेकिन म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ क्या है कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आरडीओ और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों में गाड़ी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा और आपका एक सोशल रिकॉग्निशन बहुत बेटर होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप पोस्टिंग के लिए तैयार है रूरल एरिया में तो और ज्यादा पावर चाहते हैं तो बीडीओ आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सीमित करके भी पावर और प्रतिष्ठा चाहते हैं और शहर में कहीं ना कहीं एसोसिएट रहना चाहते हैं तो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अच्छा है। लेकिन दोनों लेवल 7 है। वहीं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, यह भी एक अच्छा पोस्ट है, जिला लेवल का पोस्ट है। जिला में जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसके सारे स्कीम्स के नोडल ऑफिसर आप होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कैडर बिहार सरकार में बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है। तो आप चाहें तो इसे आरडीओ के ऊपर रख सकते हैं, आरडीओ के नीचे रख सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। कि अगर देखिए इसमें आपको आरडीओ के जैसा सोशल रिकॉग्निशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के जो स्कीम्स हैं उनके जो विकास के कार्य उनसे संबंध रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनका रोल बहुत ही ब्रॉडर हो जाता है। वो ब्लॉक में हर डेवलपमेंट के कार्य को, लॉ एंड ऑर्डर को, एवरीथिंग को देखते हैं। तो ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा। सिमिलरली अगर आप देखें बिहार एजुकेशन सर्विसेज, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही वही शॉर्ट कमिंग है कि बिहार एजुकेशनल सर्विसेज में आप काम करेंगे तो वो सोशल रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा जो एक म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रहेगा या एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को रहेगा। वो देखिएगा कि हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में आएंगे, न्यूज़पेपर में आते रहेंगे। लेकिन आप चूंकि काम बिहार शिक्षा सेवा में करते हैं तो काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्रॉडर भी है, और इसमें भी आपको काफी वर्कलोड रहता है। लेकिन लेवल 9 का पोस्ट है, एडवांटेज है, और इसमें आपका प्रमोशन एवेन्यूज काफी अच्छा है। आप प्रमोट होकर बिहार में स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में सेक्रेटरी वगैरह के पोस्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अचीव करना है इन चारों सर्विसेज के माध्यम से। जैसा आपका पर्सनल ओपिनियन होगा उस हिसाब से आप इन सबको 4-5 के साथ में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जिला के और 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सहायक निदेशक सह जिला सूचना पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो इन तीनों का जो लेवल है वो लेवल 9 है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट है। तो इनके बीच में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा पोस्ट लेना चाहेंगे। देखिए आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का उतना ज्यादा कुछ रोल रह नहीं गया है, क्योंकि अभी सारा इवन क्लास डी का भी जो नियोजन और ये होता है गवर्नमेंट में, तो वह एसएससी के द्वारा कंडक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पहले क्या है कि इनको डायरेक्टली रिक्रूट करने का बहुत सारा पावर रहता था। साथ ही साथ ये जिला में जो है रोजगार मेला वगैरह लगाते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनके अंदर आता था। तो अभी भी वैसे तो ये देखिए रोजगार से संबंधित काम है तो एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उतना अधिक सोशल रिकॉग्निशन इसमें आज के दिन में नहीं है। उसके बाद देखिए सब इलेक्शन ऑफिसर, इसमें तीनों पोस्ट में अगर आप देखें तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी का वर्कलोड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनके ऊपर पूरे जिला के जो है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उन सबको कंडक्ट करवाने का जिम्मेदारी होता है। तो ये साल भर काम में एंगेज रहते हैं और अच्छा खासा वर्कलोड होता है। लेकिन हाँ, इनका जो रिकॉग्निशन है इन दोनों पोस्ट से, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से बेटर होगा, और तीनों पोस्ट जो है लेवल 9 का है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो आपने देखा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं
तो वो क्या है कि पेपर में और उसके बारे में जानकारी देने का काम यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग करता है। तो इनका काम होता है कि कैसे डिफरेंट पेपर में क्या इंफॉर्मेशन जाएगा, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना, वो सारा काम इनके माध्यम से होता है। तो यह भी एक ठीक पोस्ट है अगर आपको ऑफिस जॉब चाहिए, आपको लेवल 9 का पोस्ट है और एक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम प्रेशर का जॉब चाहिए, तो ये भी अच्छा जॉब है। इसके बाद के जो पोस्ट हैं वो सारे ब्लॉक लेवल के पोस्ट हैं, जैसे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर एंड लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इन चारों में देखिए सबका कार्य अलग अलग है। ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर बेसिकली वीडियो को रिपोर्ट करते हैं और इनका जो काम होता है वो काम है कि डिफरेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं ब्लॉक लेवल पे, उनको इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मेदारी ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का होता है। यह भी लेवल 7 का पोस्ट है। आप वीडियो को रिपोर्ट करेंगे और ये आने वाले दिनों में इसका कैडर अच्छा होने वाला है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बिहार में जितने ब्लॉक में जो पंचायती राज की स्कीम्स है वो इन्हीं के द्वारा, इसके लिए नोडल ऑफिसर पंचायती राज ऑफिसर रहेंगे। तो इन चारों जो ब्लॉक लेवल के पोस्ट हैं, सप्लाई ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ब्लॉक SC/ST ऑफिसर, इन सब में तीनों चारों में आप जो है इसे बेटर पोजीशन रख सकते हैं, तो इसको आप 11वें नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर, तो आप लोग सभी बहुत सारे लोग सप्लाई इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल से परिचित होंगे। तो गांव में और डिफरेंट जगह जो है सरकार के द्वारा राशन की दुकानें चलती हैं, लोगों को खाद्य आपूर्ति करवाया जाता है, तो उसका सारा जिम्मेवारी कि वो अच्छे से चल रहा हो, तो उसके निरीक्षण का काम, उसके डेटा को मॉनिटरिंग करने का काम, ये सारा चीज सप्लाई इंस्पेक्टर देखते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर का जो रिकॉग्निशन है वो अच्छा है आपको, तो सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट अच्छा पोस्ट होता है। उसके बाद देखिए ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, तो ब्लॉक लेवल पे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के जितने स्कीम्स हैं उसके लिए, जैसे पंचायती राज के जितने ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए BPRO को नोडल ऑफिसर कहा जाता है, उस प्रकार से ब्लॉक लेवल पे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का काम SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना रहता है, यह भी वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। तो यह भी एक अच्छा पोस्ट कहा जा सकता है। तो इन चारों में आप इसे जो है सेकेंड लास्ट पोजीशन में रख सकते हैं। तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के बाद आपूर्ति निरीक्षक, उसके बाद ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर रख सकते हैं। कई जगह जहाँ पे जिला में ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट खाली है, वहाँ जिला का भी चार्ज इनको दे दिया जाता है और साथ ही साथ प्रमोट होकर आप ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर से प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट SC/ST वेलफेयर ऑफिसर भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन में वैसे बहुत जगह जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। उसके बाद देखिए लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तो इनका काम क्या है कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जितने लॉ हैं, जैसे बाल मजदूरी रोकना, जितने भी लेबर्स हैं उनको सही वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन, साथ ही साथ उनके PF और इन सभी चीजों का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनकी जिम्मेवारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे है। पर बिहार के साथ यह है कि हमारा स्टेट बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं है, यहाँ पे औद्योगिकरण कम है, तो वैसे में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, इनका रोल कहीं ना कहीं जो लेबर लॉ वगैरह इम्प्लीमेंट करने में, लेबर कोड, वेजेस कोड इम्प्लीमेंट करने में इनका रहता है। तो इस प्रकार से आप इसे एंड में रखें। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से अपने सारे पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आप 1 नंबर या 2 नंबर एज पर योर चॉइस, और बिहार पुलिस सर्विसेज को 1 या 2 एज पर योर चॉइस रख सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली 3rd पे आप सब रजिस्ट्रार रखिए, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार। 4th, 5th, 6th, 7th में आपको डिसीजन लेना है। यू हैव टू डिसाइड रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, प्रिंसिपल एजुकेटिव ऑफिसर और बिहार एजुकेशन सर्विसेज। ये चारों पोस्ट बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। इनके कुछ एडवांटेजेज और कुछ डिसएडवांटेजेज हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, पोजीशन, पोस्टिंग, जॉब सेटिस्फैक्शन। तो आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से इन 4 पोस्ट को प्लेस कर सकते हैं। आप किसी में भी आपका सिलेक्शन होता है अच्छा ही रहेगा। उसके बाद देखिए और जिला लेवल के 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
सब इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये तीनों पोस्ट भी जिला लेवल के पोस्ट हैं, तीनों का काम भी जो है इक्विवेलेंट ही है, और आप अपने चॉइस के हिसाब से तीनों को रख सकते हैं। बट बेटर असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप ऊपर रखें, उसके बाद सब इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। उसके बाद 4 पोस्ट लेवल 7 के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं। तो इसमें आपको 11वें नंबर पे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, 12वें नंबर पे सप्लाई इंस्पेक्टर, 13वें नंबर पे ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, और 14th नंबर पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यह एक वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए था, महाबोधि IAS यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों और साथ में तैयारी कर रहे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरह से आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें जो BPSC कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच।